हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुशील भारती में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अर्थात चैप्टर 1 के अगले पार्ट 2 के बारे में। उसमें हम आपको बताए थे कि हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और किन किन क्षेत्रों में होता है और उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप उसे जाकर देख लीजिए, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, तत्व की अवधारणा। तत्व की क्या अवधारणा मतलब मेन गुण तत्व के क्या होता है, तत्व किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इन्हीं को बोला जाता है तत्व की अवधारणाएं। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है तत्व का। तो देखिए, तत्व एक ही प्रकार के अनेक परमाणुओं के मिलने से बनता है। तत्व एक ही प्रकार के अनेक परमाणुओं के मिलने से रचना हुआ है। तत्व को हम शुद्ध पदार्थ के रूप में जानते हैं। तत्व को संकेत द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि तत्व जो है एक ही प्रकार के अनेकों परमाणुओं के मिलने से रचना हुआ है। दूसरी बात, तत्व को हम शुद्ध पदार्थ के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ों से मिलकर बना होता है और वो है परमाणु। भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर नहीं बना होता है, इसलिए हम तत्व को शुद्ध पदार्थ के रूप में जानते हैं। अगली बात क्या है, तो तत्व को हम संकेत के रूप में दर्शाते हैं। जैसे क्लोरीन के Cl, ऑक्सीजन को O, कैल्शियम के Ca, सोडियम के Na, etc द्वारा बहुत सारे तत्वों को मतलब जितने भी तत्व हैं सबको कुछ न कुछ नोटेशन अर्थात सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट है कि तत्व 3 रूपों में क्रमशः ठोस, द्रव एवं गैस में उपलब्ध रहते हैं। अब देखिए, तत्व अर्थात तत्व कहते किसको हैं, तत्व का डिफाइन आप कैसे करेंगे। तो तत्व पदार्थ का वह शुद्ध रूप है। तत्व पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जिसे किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। गाइस, हम आपको बताएं तत्व की अवधारणा में कि तत्व एक ही प्रकार के अनेक परमाणुओं से मिलकर बना है। जब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है तो क्या आप भौतिक विधि लगाइए या फिर कोई रसायन विधि, क्या एक से अधिक गुण वाले पदार्थ में तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए तत्व को हम शुद्ध रूप में कहते हैं। तो तत्व है क्या? तो तत्व पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जिसे किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो गाइज, आप समझ गए होंगे कि तत्व किसे कहते हैं। परमाणु क्या है, एटम क्या है, यह महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट है परमाणु। क्योंकि परमाणु ही एक ऐसा समझिए टॉपिक है जो केमिस्ट्री में आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो आप इस पर 100% फोकस कीजिए। परमाणु कहते किसको हैं, एटम कहते किसको हैं। तो देखिए, हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तत्व के वे सबसे छोटा कण, तत्व के वे सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं एवं स्वतंत्र रूप में नहीं रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ कि तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं एवं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, उन्हें हम परमाणु कहते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा में याद रखिएगा कि वैसे भी कुछ परमाणु रहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकते हैं। अधिकांश परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। तो कौन से आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, तो कौन से परमाणु है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं? तो इसका आपका जवाब है कि 18वां ग्रुप के जो जितने अक्रिय गैस हैं उनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अष्टक पूर्ण होता है और वो अस्थायी होते हैं।
तो आप समझ गए होंगे परमाणु कहते किसको हैं। तो तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, इसका कारण। कहने का अर्थ है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, इसका क्या कारण है, क्यों स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तो देखिए परमाणु अपने बाहरी कक्षा अथवा अंतिम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अस्थायी बनना चाहता है, अतः वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। कहने का अर्थ हुआ कि परमाणु जो है अपनी अंतिम कक्षा में, जिसको बाहरी कक्षा कहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर अस्थायी बनना चाहता है और अस्थायी बनने के रेस में वह रासायनिक अपक्रिया करता है, जिसके चलते वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? तो अपने अष्टक पूरा करने के लिए उसको वर्क करने पड़ता है, जिसके चलते वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तो आप कहिएगा कि एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है उसके परमाणु संख्या कितना है? 8 है। जब परमाणु संख्या 8 है तो उसके अंतिम शेल में कितना है? 6 है। जब अंतिम शेल में 6 है तो क्या है? अस्थाई है। जब अस्थाई है तो बनना कैसा चाहेगा? अस्थाई बनना चाहेगा। तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु सहसंयोजी बंध द्वारा दोनों आपस में क्या करते हैं? जुट जाते हैं और अपना अष्टक पूरा करते हैं। और जब दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया, मतलब अंतिम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, तो O2 अणु का निर्माण करते हैं। और O2 अणु जो है इसमें 2 ऑक्सीजन का परमाणु है और दोनों ऑक्सीजन का परमाणु के अंतिम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अस्थाई बन गया। और अब क्या है? अस्थाई है। कोई दिक्कत? आपको देख सकते हैं कि इन दोनों में इनका 6 गो अपना वाला, 2 गो इसका वाला, 8 के इलेक्ट्रॉन, 6 गो अपना वाला, 2 गो इसका वाला, तो इसका भी 8 और इसका भी 8। अब देखिए रासायनिक अपक्रिया में परमाणु क्यों भाग लेते हैं, मतलब रासायनिक अपक्रिया क्यों करते हैं परमाणु, क्या कारण है कि उन्हें रासायनिक अपक्रिया में भाग लेना पड़ता है। तो देखिए प्रत्येक, आप जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु अस्थाई बनना चाहता है। कोई भी चाहता है, आप भी चाहते हैं कि हम अस्थाई रहें, क्यों भटक रहे हैं? सब कोई चाहते हैं अस्थाई बनना, ठीक। तो प्रत्येक परमाणु अस्थाई बनना चाहता है, अतः वह रासायनिक अपक्रिया में भाग लेकर अणु अथवा यौगिक में बदल जाता है और वह अस्थाई हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ, कोई भी नहीं चाहता कि हम परेशान रहें। परेशान न रहने की वजह से उन लोग क्या करते हैं? किसी दूसरे तत्वों के साथ, किसी दूसरे परमाणुओं के साथ रासायनिक संयोग कर लेते हैं और यौगिक का निर्माण कर अपने आप में अस्थाई हो जाते हैं। कैसे? तो देखिए सोडियम क्लोराइड, आप जानते हैं कि अस्थाई है। तो सोडियम का परमाणु और क्लोरीन के परमाणु आपस में मिलकर NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के अणु बनाते हैं और वह अस्थाई हो जाते हैं। सोडियम अकेले अस्थाई नहीं था, क्लोरीन के भी परमाणु अस्थाई नहीं था। जब दोनों मिल गए तो सोडियम क्लोराइड अणु अर्थात एक यौगिक का निर्माण किए, जो कि अपने आप में 100% अस्थाई है। तो क्यों भाग लेते हैं रासायनिक अपक्रिया में? तो अष्टक पूरा कर अस्थाई बनने के लिए। दूसरा देखिए, परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, कारण दे। आपको पूछा जा सकता है कि परमाणु जो है अविभाज्य कण नहीं है, कारण दे। मतलब कि इसको तोड़ा जा सकता है, विभाज्य कण है, तो कौन कौन कणों में इसके तोड़ा जा सकता है। देखिए बोला कि आधुनिक अनुसंधान एवं प्रयोगों से स्पष्ट हो गया है कि परमाणु भी 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो किन किन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है? तो आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना होता है। तो आप कुछ, हम इसमें आपको इम्पोर्टेंट तथ्य बता रहे हैं जो आपको क्या रखना होगा? याद रखना होगा। देखिए आपको कभी पूछा जा सकता है कि परमाणु की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। तो आप इस सीक्वेंस के याद रखिएगा कि परमाणु की खोज रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। हम इसको आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। ट्रिक याद रखिएगा, ईंट पर गिरकर नाच। ईंट पर गिरकर नाच में देखिएगा ई और ट, ई से इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था। पर मतलब
पी प्रोटॉन का खोज गिरकर मतलब जी गोल्डस्टीन ने किया था। और नाच में एन का अर्थ न्यूटन और च का अर्थ चैडविक, अर्थात इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। अगला देखिए, परमाणु से पदार्थों का निर्माण होता है कैसे, मतलब सिद्ध करके बताइए, प्रूफ कीजिए कि परमाणु से ही पदार्थों का निर्माण हुआ है। तो देखिए, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु जब मिलते हैं तो O2 गैस बनाते हैं, जो कि क्या है, एक तरह से गैस पदार्थ है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु मिले तो ऑक्सीजन गैस बन गया। और गैस आप जानते हैं कि पदार्थ 3 अवस्था में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ऑक्सीजन गैस भी तो पदार्थ है। सोडियम परमाणु, क्लोरीन परमाणु दोनों आपस मिलेंगे, NaCl बनेंगे। NaCl का है सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक, कौन सी अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में। ठोस एक तरह से क्या है, पदार्थ है। तो हम कह सकते हैं परमाणु गैस अवस्था भी बना रहा है, ठोस अवस्था भी बना रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु, क्लोरीन परमाणु दोनों जब आपस में मिले तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं, जो कि किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। क्या है, द्रव पदार्थ है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थों का जो निर्माण होता है परमाणुओं के मिलने से ही होता है। इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखिएगा कि पदार्थ के 3 रूप ठोस, द्रव एवं गैस होते हैं और ये सभी परमाणु से ही बनता है। अब देखिए अगला पॉइंट, अणु की अवधारणा, अणु का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए, एक ही प्रकार अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। गाइज इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एक ही प्रकार अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है। कहने का अर्थ है कि एक ही तरह हो या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु जब मिलते हैं तो इस तरह से जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम अणु कहते हैं। तो अणु किससे मिलता है, तो एक ही प्रकार के या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण होता है। कैसे, तो देखिए, ऑक्सीजन के परमाणु O2 बना दिए तो ऑक्सीजन ये गैस हो गया। ऑक्सीजन गैस में क्या होगा, परमाणु 2 परमाणु मिलके क्या बनाया, एक ऑक्सीजन का अणु बन गया। तो याद रखिए, ऑक्सीजन के परमाणु मिलके ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस का, जो कि एक तरह में कह सकते हैं कि यह एक अणु है किसका, ऑक्सीजन का। उसी तरह से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलेंगे तो N2 गैस बनाएंगे, मतलब N2 नाइट्रोजन का अणु बनाएंगे। तो कहने का अर्थ क्या है, को एक नाइट्रोजन के अणु है। उसी तरह से इसका भी देखिए, सोडियम और क्लोरीन मिलके NaCl का एक अणु बनाएंगे। तो वो क्या है, तो एक अणु है किसका, NaCl का। तो हम कह सकते हैं कि एक ही प्रकार अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के अणु मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। एक ही अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु मिलके आपका अणु का निर्माण करते हैं, आप इसे याद रखिएगा। अब आपको बोल दिया जाएगा कि जब अणु के तो बताएं कि एक ही अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलने से बनता है, तो अणु होता क्या है, आप इसके बारे में हमको कुछ अलग तरीका से बताइए। मॉलिक्यूल क्या होता है, तो पदार्थ का वह छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है तथा स्वतंत्र अवस्था में रहता है, अणु कहलाता है। नहीं समझे, फिर से देखिए, पदार्थ का वह छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, उसे अणु कहते हैं। याद रखिएगा, परमाणुओं के समूह को क्या बोलते हैं, अणु। और अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में रहता है। इम्पोर्टेंट है, आप इसे VVI समझ के याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि क्या रासायनिक विधियों द्वारा अणुओं को परमाणु में तोड़ा जा सकता है, तो हाँ, तोड़ा जा सकता है। कैसे से देखिए, इस सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड पर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो सोडियम का आयन और क्लोरीन के आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी तरह से यदि आपका क्लोरीन मतलब Cl- पर क्लोरीन आयन पर
से यदि एक इलेक्ट्रॉन का निकाल दिया जाए तो क्लोरीन के परमाणु के रूप में टूट जाते हैं, मतलब क्लोरीन के परमाणु बनाते हैं। उसी तरह से Na+ में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा तो सोडियम के परमाणु के रूप में टूट जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक विधियों द्वारा अणुओं को परमाणु में तोड़ सकते हैं, क्योंकि परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। अणु को तोड़ेंगे तो परमाणु में टूटता है। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।